नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान आपने देखा होगा और वो वीडियो वायरल भी हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का गला 2.5 घंटे तक बंद कर दिया गया, घोड़ दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। जी हां, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए कही थी कि जब बजट पर चर्चा के दौरान, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो राहुल गांधी के साथ में, विपक्षी दलों के साथ में उनकी कहासुनी हुई थी कुछ बातों को लेकर, हिंदू वाले मुद्दे को लेकर। लेकिन अब यह बात शायद और आगे बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच में, केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में आपसी खींचतान और देखने को मिल सकती है। दरअसल यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अघोषित रूप से एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के 9 मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दरअसल आज नीति आयोग की बैठक थी। पहले आपको यह समझना होगा नीति आयोग है क्या। दरअसल नीति आयोग वह है जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और मंत्रियों से चर्चा करता है, अधिकारियों से चर्चा करता है और उसके बाद में राज्यों की जो योजनाएं होती है उनके लिए कहां कितना धन देना होता है, कौन सी योजना किस राज्य के लिए जरूरी है, उसकी बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और पहले जब भाजपा की सरकार देश में नहीं थी उससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, बाद में इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब आप कहेंगे नीति और योजना में क्या फर्क है? दरअसल फर्क बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया, प्रक्रिया सब कुछ वही रही। पहले भी योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, अब नीति आयोग की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। अब आप कहेंगे 9 मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार की बात, तो दरअसल जब केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था उसके बाद से प्रतिक्रिया देखने को मिल गई थी। दरअसल 1 घंटे 23 मिनट का जो बजट था उसमें बहुत सारे राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया। उसके बाद से इंडिया गठबंधन के दलों ने इसका विरोध जताया था और अब आज जब नीति आयोग की बैठक थी उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है तो 8 मुख्यमंत्रियों ने पहले ही आने से मना कर दिया था। ये वह मुख्यमंत्री हैं जो इंडिया गठबंधन के दलों के जहां सरकारें हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनमें तमिलनाडु है, झारखंड है, तेलंगाना है, हिमाचल है, कर्नाटक है, मतलब दिल्ली है, पंजाब है। इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में आने से मना कर दिया था और मना इसलिए कर दिया था कि जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था उसमें इन मुख्यमंत्रियों का और जिन दलों की सरकारें हैं उनके नेताओं का यह आरोप था कि जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसके अंदर उन राज्यों के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किए गए जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं और खास तौर पर वे राज्य जिन्हें बहुत जरूरी आर्थिक मदद की आवश्यकता है उन राज्यों का नाम तक निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने नहीं लिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वे दल नीति आयोग की बैठक का पहले ही बहिष्कार कर चुके थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में आई थी, लेकिन नीति आयोग की चलती हुई बैठक को छोड़कर ममता बनर्जी बाहर आ गई और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और 5 मिनट बाद में ही उनका माइक बंद कर दिया गया। दरअसल यह माइक बंद करने वाला जो मामला है वह लोकसभा से लेकर अब नीति आयोग की बैठक तक आ पहुंचा है। दरअसल लोकसभा के अंदर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रतिपक्ष के अन्य कई नेता हों, जब वे बोलने खड़े हुए हैं और उनके बहुत लोगों के यह आरोप रहे हैं कि उनके माइक बोलते बोलते अचानक बंद कर दिए जाते हैं। अब यह बात नीति आयोग में भी पहुंच गई है और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जबकि सरकार का पक्ष है कि उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका दिया था। दरअसल यह विरोध का अपना अपना तरीका होता है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी थी नीति आयोग की बैठक में आने से पहले कि वे पश्चिम बंगाल को बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिला है और जिस तरह की दुर्भावना रखी गई है पश्चिम बंगाल के साथ में उसका विरोध जताने नीति आयोग की बैठक में आएंगी और वे बैठक में आई। लेकिन इसके अलावा 8 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। दरअसल इस बार बजट को लेकर पहले दिन से ही मैंने भी कहा था और बाकी बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष के भी ये लगातार कह रहे थे कि जिस तरह से ये बजट बनाया है उसमें सिर्फ उन दलों को की सरकारें
जहां से कि केंद्र सरकार को सांसदों की मदद चाहिए, सांसदों का साथ चाहिए, सिर्फ उन प्रदेशों की मदद की गई है जिनमें बिहार और आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस तरह से यह प्रक्रिया शुरू हुई है और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया भाजपा या एनडीए का, उन प्रदेशों को जिस तरह से अलग थलग करने का प्रयास हुआ है बजट में, वह अच्छी परंपरा नहीं है। और इसी परंपरा के साथ में इन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही नीति आयोग की बैठक की बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। अब कहेंगे कि यह प्रधानमंत्री के बहिष्कार की घोषणा क्यों हुई? दरअसल नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और उस बैठक में यदि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे और एक राज्य की मुख्यमंत्री चलती बैठक से यह आरोप लगाते हुए उठकर बाहर आ जाए कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो ये सीधे सीधे अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की ही बहिष्कार की बात होती है। और चूंकि नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, दरअसल यह सिर्फ प्रधानमंत्री के बहिष्कार की बात नहीं है। दरअसल इन राज्यों का जो आरोप है, अब यह दबाव की राजनीति भी है कि नीति आयोग जब अपनी नीतियां बनाए आगे के लिए, राज्यों के लिए, जब बजट पारित हो और बजट जब पारित होगा उस दौरान इन राज्यों के साथ जो भेदभाव हुआ है और जिसका विरोध इन्होंने बहिष्कार करके जताया है, अब उन राज्यों के लिए बजट मिले, अलग से योजनाएं मिले और केंद्र सरकार वह मदद उन्हें उपलब्ध करवाए जिनकी मांग यह राज्य कर रहे हैं। इस तरह से यह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार जिस तरह से हुआ है, कुल मिलाकर यह परंपरा तो अच्छी नहीं मानी जा सकती राजनीतिक रूप से, लेकिन विरोध का अपना अपना तरीका होता है। दरअसल जब केंद्र सरकार पूरे 30 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का बजट 1 घंटे 23 मिनट में पढ़ दे, उनमें भी बहुत सारे राज्यों का नाम तक नहीं आए और इसकी घोषणा यह हो कि सभी राज्यों का नाम नहीं लिया जा सकता, तो आप समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रुख क्या रहा होगा। उसका विरोध अपने अपने तरीकों से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जता दिया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्रियों का नहीं आना, एक मुख्यमंत्री का बैठक छोड़कर बाहर चले जाना, क्या केंद्र सरकार पर दबाव की राजनीति रणनीति के रूप में कामयाब हो पाएंगे ये मुख्यमंत्री, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह से इस बार केंद्र सरकार की स्थिति है, विपक्ष बराबर की ताकत वाला है, उसमें यह तो तय है कि ऐसे बहुत सारे मौके देखने को मिलेंगे जब आमने सामने सरकार और विपक्ष होगा। अभी संसद का पहला सत्र चल रहा है जो बजट है सरकार बनने के बाद में। इसके बाद में और जैसे जैसे सेशन आएंगे बहुत सारे मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को लेकर सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में सीधा टकराव होना तो तय है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का पूरा हो रहा था और उस कार्यकाल में जब बहुत सारे कानून पारित करने थे, जो कानून अब लागू हुए हैं जिनमें न्याय संहिता की बात भी है, और वह कानून तब पास हुए थे जब प्रतिपक्ष के 100 से ज्यादा सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर निकाल दिया गया था, यह आपको अच्छी तरह याद होगा। उसके बाद में बहुत सारे कानून पारित हुए थे और वे कानून अब तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किए हैं। विरोध तभी से चल रहा था, लेकिन अब ना तो सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकालना सरकार के लिए आसान है और ना कानून पारित करवाना, नए जो कानून अब आएंगे उनको पारित करवाना भी आसान है, क्योंकि राज्यसभा में इस समय भाजपा अल्पमत में है, एनडीए अल्पमत में है, क्योंकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिले बिना राज्यसभा में अब एनडीए या भाजपा को बहुमत नहीं मिल सकता। बिना बहुमत मिले राज्यसभा में कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। ऐसे में आने वाले दिनों में टकराव की स्थितियां बहुत बनेगी। शुरुआत नीति आयोग की बैठक से हो गई है, जहां 8 मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर तो 9वीं ममता बनर्जी ने अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री के सामने बैठक छोड़कर बहिष्कार कर दिया है। कुल मिलाकर अब देश में पक्ष विपक्ष के बीच में सौहार्द की नहीं बल्कि टकराव की राजनीति की शुरुआत हो गई है और यह टकराव की राजनीति कहां जाकर खत्म होगी या टकराव बढ़ेगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।